हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमेंडमेंट की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना गया है, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे ही कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों, तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव। 42nd अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के टाइम पास हुआ था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है कि सेंटर को ज़्यादा पावर देना और जुडिशरी की पावर को लिमिट करना और सोशलिस्ट और सेक्युलर वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड करना। And these are the key facts which you should remember for your examination. In 42nd Amendment, what were the major provisions? So the first one was preamble. That means सबसे पहला बड़ा चेंज था कि preamble में 3 नए शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, एक नया पार्ट 4A ऐड हुआ जिसमें आर्टिकल 51A के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। ये यूएसएसआर से इंस्पायर थी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का एक्सपांशन, दैट मीन्स नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए जैसे फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री। जुडिशरी और पार्लियामेंट, जुडिशरी की जुडिशल रिव्यू की पावर रिस्ट्रिक्ट की गई। पार्लियामेंट को कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट्स। और लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज का टेन्योर 5 साल से बढ़कर 6 साल कर दिया गया था। पर बाद में जब 44th अमेंडमेंट ने वापस उसको 6 साल से 5 साल कर दिया था। So the importance is it is called as a mini constitution because of the scale of changes, and it reflected political dominance of the executive during emergency. The frequently asked questions are, why is the 42nd amendment called the mini constitution? Because it made the largest number of changes to the various part of the constitution. Which fundamental duties were added in 1976? The 10 duties were inserted in Article 51A, and then later on the 11th one was added later in 2002. Was the power of judicial review affected by the 42nd Amendment? Yes, but later restored by the 44th Amendment Act. This is the key difference between the 42nd and the 44th Amendment Act. And लेकिन जुडिशरी ने बाद में एक करेक्टिव्स दिए। दैट मीन्स इन मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ने इसको रीअफर्म किया। तो स्टूडेंट्स, 42nd अमेंडमेंट एक टर्निंग पॉइंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमें सिखाता है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपके यूजीसी नेट और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए याद रखिए 3 शब्द जो प्रीएम्बल में ऐड हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में ऐड हुई है और कौन सी केस ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है। इसी तरह पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।